नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजभवन के समक्ष। राजभवन के समक्ष लगातार जेएसएससी पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार पिछले 14 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। हालांकि मैं आपको यहां का नज़ारा दिखाऊंगी। ये नज़ारा है पंचायत सचिव अभ्यर्थी। दोपहर के वक्त में कहीं ना कहीं इनकी भीड़ जो होती है वो कम हो जाती है, लोग इधर उधर बिखर जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें महिलाएं, अधिकांश संख्या में महिलाएं मौजूद हैं और अपनी हक की लड़ाई पोस्ट कार्ड के माध्यम से अब ये चीफ जस्टिस को हाई कोर्ट में लेटर भेज रही है, चाहे वो भाषा इंग्लिश हो, भाषा हिंदी है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें उर्दू में भी लिखा हुआ पोस्ट कार्ड दिखा है। देख सकते हैं किस तरीके से अभ्यर्थी उर्दू में पोस्ट कार्ड लिखे हैं और ये खोटा भाषा में पोस्ट कार्ड लिखा हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें खोटा भाषा में लिखा हुआ है, हम गुलाम हुसैन बोकारो के निवासी लागी और हमिन पंचायत सचिव कर परीक्षा 2017-2019 में पास कर ली। मकीन एखन तक हमार नियुक्ति नाज भेल है, सेहे खातिर हम मुख्य न्यायाधीश से न्याय की गुहार लगवई है। तोहर से निवेदन है कि हमार नियुक्ति करा दे भा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड रांची, और पिन कोड है, ये रांची का हाई कोर्ट का पिन कोड है 834002। क्या आश्वासन आपको लगातार मिल रहा है? आश्वासन का दौर तो अभी जारी है और लगातार जिस तरह से देखा जाए ना कि भाषा के साथ अतिक्रमण किया जा रहा है, स्थान के साथ अतिक्रमण किया जा रहा है, वैसे ही युवाओं के साथ भी अतिक्रमण किया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को केवल आश्वासन के माध्यम से अतिक्रमण किया जा रहा है। जहाँ भी जाते हैं, जो दफ्तर जाते हैं, हमें ये कहा जाता है। अतिक्रमण का क्या आपकी भाषा में अगर परिभाषा क्या होगा अतिक्रमण का? अगर परिभाषा देखेंगे तो मतलब कि हम उसे नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। अच्छा। तो वैसे ही युवाओं के रोज़गार के साथ नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है ना, झारखंड सरकार का मुद्दा भी जो है ना, वो अहम मुद्दा यही है कि हम रोज़गार देंगे, लेकिन कभी भाषा के आधार पे, कभी स्थान के आधार पे बांट करके हम रोज़गार वाली मुद्दा को भटका दे रहे हैं। पिछले दिनों पहले कांग्रेस के जो प्रभारी हैं आए थे, आप कांग्रेस कार्यालय गए थे, क्या आश्वासन मिला था? अभी कितना आश्वासन से आप अपना काम चला रहे हैं? देखिए, वहाँ से हमें आश्वस्त किया गया है कि आपकी नियुक्ति हम कैबिनेट की जो अगली बैठक होगी वहाँ तक से हम पूरा करेंगे। और हमारा कांग्रेस का पहले से व्यक्तिगत रूप से मंत्री लोग काम करते थे, कोई विधायक काम करते थे, लेकिन अब पूरा का पूरा कांग्रेस का मंत्रिमंडल आपके नियुक्ति के लिए लग चुका है और पूरा का पूरा कांग्रेस, अब झारखंड कांग्रेस ही आपकी नियुक्ति के लिए लगी हुई है। तो भरोसा रखिए, हम लोग आपको न्याय दिलाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं लगी हुई है क्या? बिल्कुल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हम लोग उनके दफ्तर भी गए हैं, जैसे कि माननीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो के यहाँ गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि अब आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग हमारे यहाँ आए हैं, आपके साथ न्याय होगा। सुप्रियो भट्टाचार्य जी के पास भी गए हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि हम इसके लिए इसको संज्ञान में लेते हैं और 6 से 7 तारीख के बीच में आप हमारे पास आइए, हम आपकी नियुक्ति को लेकर के मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे। और अभी 2 घंटा पहले आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि दुमका में हमारे पंचायत सचिव के बहुत सारे छात्र भी गए हैं मिलने के लिए उनसे, यहाँ से प्रतिनिधिमंडल के बन के गए हैं। लेकिन तमाम लोगों से मिलने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपके जो साथी हैं वो तो धनबाद मतलब कि रांची में धरना पद में बैठे हुए हैं, तो उन्हें भी इस बात का खबर है कि हम लोग धरने में बैठे हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ठीक है, हम आपकी नियुक्ति को लेकर के कैबिनेट में विचार करेंगे। और इस तरह की बातें करके हमें फिर से आश्वासन ही दिए हैं। कब तक बैठेंगे आप धरना में? जब तक से, क्योंकि देखिए पिछले कई सालों से आपका मीडिया ने भी कवरेज किया इस चीज़ को, कई सालों से केवल हम आश्वासन के शिकार हो रहे हैं। हमें एक गिलास जूस पिला करके आश्वासन दिला करके उठा दिया जाता है, लेकिन अब हम जब तक से नियुक्ति नहीं लेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमारा धरना का आज 14वां दिन है और लगातार ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। जो धरना में आप शामिल हैं, तो आप पढ़ाई कब करती हैं? पढ़ाई कहाँ कर पा रहे हैं मैम, जब से ये स्टार्ट हुआ है धरना हम लोग को पूरा पढ़ाई सब कुछ एकदम पूरा टाइम टेबल पूरा यानी कि ख़राब ही हो गया है, ना पढ़ाई कर पाते हैं ना, यानी कि हमारा बोला जाए तो फिर मानसिक संतुलन ही पूरा तरह से एकदम बिगड़ चुका है। जब से ये पता चला है कि हमारी सरकार बोली कि विज्ञापन हम वापस ले रहे हैं, तब से क्या पढ़ाई करेंगी। पंचायत सचिव के पहले नहीं, यानी कि इसके पीछे हम लोग 5 साल दिए और 5 साल समझिए कि हमारे लिए बहुत यानी कि कितना इंपॉर्टेंट रखता है, और सरकार अचानक से बोल रही है 19 तारीख को कि नहीं हम अपना विज्ञापन वापस ले रहे हैं। तो यानी कि एक कहा जाए तो कि हम लोग के लिए बहुत बड़ा झटका था, खास करके हम लोग के लिए, क्योंकि सरकार सत्ता में आने से पहले बहुत सारे वादे किए थे कि बहुत सारे कि सत्ता में आने से पहले हम अपनी नियुक्तियों को, पंचायत सचिव की नियुक्ति को पूरी करेंगे, लेकिन सत्ता में आने से पहले हमने बहुत सारे उनसे उम्मीदें की थी, खास करके हम पंचायत सचिव की हमारी आपने वोट किया था?
जी हाँ, बिल्कुल किया था हमने कि और बहुत सारी उम्मीदें थी सरकार से, लेकिन सत्ता में आने से पहले बहुत सारे उन्होंने वादे भी किए थे और हमसे बहुत उम्मीद भी किए थे, लेकिन सत्ता में आने से पहले मैनिफेस्टो में उन्होंने बोला भी था कि हाँ पंचायत सचिव की नियुक्ति को हम पूरी करेंगे, लेकिन अब सत्ता में जब से आए उन्होंने बोला था कि सरकार बदलो अधिकार पाओ, हमने तो सरकार बदल दी, लेकिन वो सरकार क्या किया कि लगता है आपको नियुक्ति मिलेगा इस धरना प्रदर्शन के बाद? आस जगी है? आश्वासन तो मिल ही रहा है और हम लोग बस उम्मीद ही लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा तो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि और भी बहालियां निकाली गई हैं, उसकी तैयारी चल रही है आप लोग की? तैयारी क्या करेंगे, अभी तो जैसे से सीजल की निकली हुई है तो देखिए वो न्यायालय जा चुका है, अभी तो एक हम लोग किए हैं तो उसे 5 साल लग गया है और वो अब उम्मीद भी नहीं है कि ये सरकार करवा पाएगी सही ढंग से। मेरे ससुराल तो रांची है, ऐसे धनबाद से हम भरे थे। ससुराल वाले धरना में शामिल होने देते हैं? जी हाँ, बहुत ही सपोर्टिव है, शामिल होने देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो मतलब सब काम करके सब खत्म करके ही आना पड़ता है। वैसे क्या रूटीन रहता है अभी जब से ये तो बहाली फिर से निकला है, उसके लिए भी पढ़ना काम भी करना, कैसे मैनेज कर रही हैं? जी मैम, बहुत ही दिक्कत होता है क्योंकि घर पे सब कुछ करके आओ, उसके बाद यहाँ पे करो, ऊपर से प्राइवेट जॉब है घर में हस्बैंड का, ऊपर से अलग से 100 रुपया 200 रुपया हमेशा खर्च होते रहते हैं और महीने का 3000 ऐसे ही लग जाता है। तो हम लोग 5 दिन से 6 दिन से तो कर ही रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ही तरह का दिक्कत है, लेकिन तय हो जाएगा आपका? ये उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, अब देखिए क्या होता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये महिला अभ्यर्थी जो पंचायत सचिव की महिला अभ्यर्थी हैं, ये धनबाद की रहने वाली हैं, रांची में ससुराल है, ये ससुराल में खाना बनाती हैं और उसके बाद से धरना पर बैठती हैं, रात में जाती हैं, पढ़ाई करती हैं, परिवार का सेवा करती हैं, उसके बाद फिर से धरना प्रदर्शन पे करती हैं। बहरहाल अबुआ राज की जो बबुआ हैं वो कब तक ऐसे ही अपने रोजगार की भीख मांगते हुए सरकार के दरवाजे पर दर दर भीख मांगते हुए चलेंगे? ये पढ़े लिखे बेरोजगार युवक हैं और अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि ये जो नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, जैसे आज न्यायाधीश को इन्होंने पत्र लिखा है पोस्ट कार्ड के माध्यम से अलग अलग भाषा में, इसका असर सरकार के कान पर भी पड़ता है या नहीं। सहयोगी संतोष कुमार के साथ रंजना कुमारी, द न्यूज़।